हमें बैठ के बात करनी चाहिए नारुतो उज़ुमाकी। भाड़ में जाओ। शुरू में ही रसेनगान कमाल है। बहुत खूब, ककाशी ऑफ द शारिंगान। नारुतो अपनी जगह से मत हिलना। बहुत तेज हो। नारुतो को तुम हाथ लगा पाओगे ऐसा सपने में भी मत सोचना मद्दारा उचिहा। तुम खुद को इरेज कर रहे हो या ये सिर्फ एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन है? फिर भी नारुतो को ले जाने के लिए तुम्हें खुद यहाँ आना होगा। लगता है मैंने जो अभी कहा तुमने सुना नहीं। दुनिया में ऐसा कोई वार नहीं जो मदारा उचिहा को खरोंच भी पहुंचा सके। मुझे उसी पल का इंतजार है। अब तुम मेरे इलाके में हो। पता नहीं था यहाँ मेरे मनोरंजन का भी इंतजाम है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। वैसे तुम सबको खत्म करने का मेरा प्लान तो है, मगर फिलहाल मैं सिर्फ बात करने आया था कि तुमने ऐसा क्या किया कि नागाटो मेरे खिलाफ हो गया। तुम्हें क्या चाहिए उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मुझे बस ये बताओ कि तुम सासुके के साथ क्या करोगे। सासुके, हाँ। उस इंसान के बारे में जिसके खून का एक एक कतरा शिनोबी वर्ल्ड की नफरत में काला पड़ चुका है। लेकिन इताची की कहानी सुनाए बगैर सासुके की कहानी अधूरी है। इसीलिए पहले मैं तुम्हें इताची का सच बताऊंगा। A few moments later. बहुत ही घटिया मजाक था। ऐसी कहानी पर कौन यकीन करेगा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। इताची के बारे में मैंने जो कहा सब सच है। ये सब झूठ है। तुम्हारी सारी बातें मन घड़त हैं। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसने सासुके और हिडन लीफ विलेज के लिए कुर्बानी दी। वो लौट कर लीफ विलेज क्यों नहीं आया ताकि वो इताची का अधूरा काम पूरा कर सके। लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। चलो मान भी ले कि तुम्हारी बात सच है और सासुके ये जानता है, तो फिर वो अकात्सुकी की मदद क्यों कर रहा है। तुम सबको लगता है तुम सासुके को जानते हो क्योंकि तुम उसके टीचर और उसके दोस्त रह चुके हो। से कहीं बढ़कर है एक असली एवेंजर। और उसे ऐसा तुमने बनाया है। सासुके ने ये रास्ता अपनी मर्जी से चुना। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या वो इताची की विल को पूरा करेगा या फिर लीफ विलेज से अपना बदला लेगा? सासुके का मकसद अब लीफ विलेज को तबाह कर उससे हर उस जुल्म का बदला लेना है जो इताची और उचिहा क्लैन पर किया गया था। अंत में उसने बदले को चुना, जिसका मतलब वो बिल्कुल मेरी ही तरह है। लेकिन क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा? इसमें उसकी गलती नहीं है। उचिहा की तकदीर में नफरत का शिकार होना ही लिखा है। सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बिगड़ गया? आखिर उसने बदला लेने की क्यों ठानी? ये एक कर्स है जो पीढ़ियों से इस क्लैन में चली आ रही है। कि एक ऐसी कर्स जिसकी शुरुआत सदियों पहले सभी शिनोबी के पिता सेज ऑफ सिक्स पाथ्स से हुई थी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और वो तो बस एक कहानी है। रिनेगान तो बस एक मामूली सा म्यूटेशन था और कुछ नहीं। और किस्से कहानियां सच पर ही आधारित होती हैं। सेज ने अपनी अंतिम घड़ी में अपनी विरासत और सारी सीख अपने दोनों बेटों को सौंप दी। सेज ऑफ सिक्स पाथ्स ने निंशु यानी शिनोबी धर्म की स्थापना की और दुनिया में शांति लाने की कोशिश की। बड़ा बेटा सेज की आंखों के साथ पैदा हुआ था, जिससे उसे चक्र पावर्स और मेंटल एनर्जी मिली। छोटे बेटे को विरासत में सेज का शरीर मिला था, जिससे उसे स्टैमिना और फिजिकल एनर्जी मिली। अपने अंतिम समय में सेज ने सिर्फ एक को ही वारिस चुना। उनके इस फैसले ने नफरत की एक कर्स शुरू कर दी। सेज ने अपने बड़े बेटे को नहीं चुना जिसे शक्ति की इच्छा थी, बल्कि अपने छोटे बेटे को जिसे प्रेम की इच्छा थी। उससे ये सब सहन नहीं हुआ। गुस्से में उसने अपने ही भाई के खिलाफ जंग छेड़ दी। बड़े भाई के वंशजों ने अपने क्लैन का नाम रखा उचिहा और छोटे भाई के वंशजों ने अपने क्लैन का नाम सेंजू रखा। मैं भले तुमसे दूसरी बार ही मिल रहा हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सेंजू की विल ऑफ फायर तुम्हारे अंदर है। उचिहा होने के नाते फर्स्ट होकागे हाशिरामा सेंजू से मेरी लड़ाई होनी तय थी। अपनी मौत के बाद भी वो जिंदा है, वो जिसे मैं विरोधी होने के बावजूद भी बहुत मानता था।
सेंजू और उचीहा, विल ऑफ फायर और नफरत। सास्के ने उचीहा की सारी नफरत को अपने सर पर ले लिया है और अब वो श्राप की ताकत से पूरी दुनिया को मिटा देना चाहता है। उसका दोस्त और उसकी ताकत का सोर्स यही है सास्के का निंजा वे। मैं इम्प्रेस्ड हूँ कि मेरे लाइटनिंग स्टाइल आर्मर को पार करके तुम मुझे टच कर पाए। काफी कमाल का जुत्सु है तुम्हारा। एक थ्रस्ट अटैक जो पावर बढ़ाने के लिए लाइटनिंग स्टाइल यूज करता है। ये तो बिल्कुल ककाशी के जुत्सु जैसा। यकीन नहीं होता, इतना ज्यादा चक्र। क्या वो नाकाम हो गया? बिल्कुल सही। और अब सास्के खत्म हो जाएगा। लाइगा बम! तो ये है राइकागे के शिनोबी ताइजुत्सु। सी, क्या तुम ठीक हो? तारुही, तुम्हारी लड़ाई खत्म हुई कि नहीं? शायद हो गई। तो ये है मांगे क्यों शारिंगान। हाँ, आज तक कोई लाइगर बॉम्ब से बच नहीं पाया। ये तो पहली बार देख रहा हूँ। और जरा उन बोन्स को तो देखो, आखिर ये है क्या? राइकागे को कम मत समझना लड़के। अब तुम्हारा खेल खत्म। ये तो